Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist इकरा सईद। ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग की डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट और प्रिंसिपल्स पढ़े थे। कुछ टॉपिक्स रह गए थे, आज हम उसको कवर करेंगे। Forms of negative reinforcement. Negative reinforcement occurs in two major forms of learning: escape and avoidance. Here we will also discuss punishment training, escape conditioning training, avoidance conditioning training, and punishment training. First one is escape conditioning. In such training, an organism learns to make a response that brings about an end to an aversive situation. इसमें ऑर्गेनिज़म ये लर्न कर लेता है कि किस तरह से किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से एस्केप करना है, उससे दूर होना है या उसको एंड करना है। एस्केप ट्रेनिंग इज़ कॉमन प्लेस एंड इज़ ऑफन अकर्स क्विकली। ये कंडीशनिंग जो है वो जल्दी सीख ली जाती है। फॉर एग्जांपल, इट डज़न्ट टेक टू लॉन्ग फॉर चिल्ड्रन टू लर्न टू विथड्रॉ देयर हैंड फ्रॉम अ हॉट रेडिएटर। अगर बच्चे किसी भी हॉट रेडिएटर को या किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं क्योंकि उनको गर्म लगता है, तो ये चीज़ वो बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह से ये लर्न नहीं कर पाता तो उसका हाथ जल सकता है और हो सकता है कि उसको मेंटली कोई इश्यूज़ हो जिसकी वजह से वो डिफ़रेंशिएट नहीं कर पा रहा। तो एस्केप कंडीशन में इंडिविजुअल ये लर्न कर लेता है कि किस तरह से अनप्लेजेंट सिचुएशन से उसने बाहर आना है। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस कंडीशनिंग. अवॉइडेंस कंडीशनिंग occurs when an organism responds to signal of an unpleasant event in a way that permits its evasion. ठीक है, evasion का मतलब भी escape करना या avoid करना ही होता है. For example, a rat will readily learn to tap a bar to avoid a shock that is signaled by a tone. ठीक है, जिस तरह रेड की हम कंडीशनिंग कर रहे थे तो एक रेड बटन जब वो प्रेस करता था तो उसको शॉक लगता था, जबकि ग्रीन बटन वो प्रेस करता था तो उसको फूड मिलता था। तो वो फिर इस चीज़ को लर्न करना सीख लेता है कि उसने रेड बटन को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर उसने उसको प्रेस किया तो उसको शॉक लगेगा। इस वजह से वो ग्रीन बटन को प्रेस करना सीख लेता है क्योंकि ग्रीन बटन के प्रेस करने से उसको फूड मिलता है। तो इस तरह से वो चीज़ों को अवॉइड करना सीख लेता है। नेक्स्ट इज़ पनिशमेंट ट्रेनिंग. पनिशमेंट refers to unpleasant or painful stimuli that decrease the probability that a preceding behavior will occur again. In this case, a specific behavior is apt to decrease because of punishment. ठीक है, पनिशमेंट की वजह से पनिशमेंट या इसीलिए दी जाती है ताकि किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को कम किया जा सके और इंडिविजुअल फ्यूचर में दोबारा से वो गलती या वो बिहेवियर अडॉप्ट ना करे, नेगेटिव बिहेवियर. फॉर इंस्टेंस, 1 year jail sentence for committing a crime. जब कोई इंडिविजुअल कोई क्राइम करता है तो उसको 1 साल की जेल इसलिए दी जाती है या उसको पनिशमेंट इसलिए दी जाती है ताकि वो नेक्स्ट टाइम क्राइम की तरफ ना जाए या नेगेटिव बिहेवियर को अडॉप्ट ना करे। तो रीइंफोर्समेंट में क्या होता था कि हम रिवॉर्ड को ऐड करते थे, जबकि पनिशमेंट में हम इंडिविजुअल को सज़ा देते हैं ताकि बिहेवियर को बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट है स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसमें कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट, सेकंड इज़ पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। पार्शियल रीइंफोर्स की सब टाइप्स में फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल, वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल, फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल एंड देन वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल को हम स्टडी करेंगे। Schedule of reinforcement. When we refer to the frequency and timing of reinforcement, we are talking about schedules of reinforcement. जब हम reinforce में frequency और timing की बात करेंगे ना तो इसका मतलब है कि हम schedules की बात कर रहे हैं. There are two types of reinforcement schedules: continuous and partial. नेक्स्ट फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे continuous reinforcement. It is the type of reinforcement in which every correct response is reinforced. It produces a high rate of response quickly. However, continuous reinforcement provides little resistance or extension. ठीक है, इस टाइप ऑफ reinforcement में ना हर रिस्पॉन्स जो है ना, इंडिविजुअल जो भी रिस्पॉन्स देता है उसके हर रिस्पॉन्स पे उसको रीइंफोर्समेंट किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है. एज अ रिज़ल्ट इसमें रिस्पॉन्स जो है वो इंडिविजुअल क्विकली देता है और उसके अलावा जो है लिटल रेजिस्टेंस शो करता है फॉर एक्सटेंशन के लिए. मीन्स इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा चीज़ों का या इफ़ेक्ट को एलिमिनेट नहीं करता. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स जब आपको बार बार किसी चीज़ के लिए प्रेज़ किया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो आप उसको बेहतर से बेहतरीन परफ़ॉर्म करते हो और आप जल्दी-जल्दी वो काम करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट इज़ पार्शियल पनिशमेंट. इन पार्शियल रीइंफोर्समेंट अ सब्जेक्ट इज़ रीइंफोर्स्ड समटाइम्स बट नॉट ऑल ऑफ द टाइम.
ठीक है। कॉन्टिन्यूस में क्या था, हर करेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको रीइंफोर्स किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, जबकि पार्शियल में हर करेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इज़ पार्शियल रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल। इसमें स्किनर ने 4 पार्शियल रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स बताए हैं: फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल। पहले शॉर्ट में हम देखते हैं फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड रेशियो में नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मस्ट अकर बिफोर अ बिहेवियर इज़ रिवॉर्डेड। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज का अकर होना ज़रूरी है बिहेवियर रिवॉर्ड करने से पहले। वेरिएबल रेशियो, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज डिफर बिफोर अ बिहेवियर इज़ अवॉर्डेड। फिक्स्ड रेशियो में स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज का होना ज़रूरी था रिवॉर्ड देने से पहले, जबकि वेरिएबल में नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो डिफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिक्स्ड रेशियो में स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज थे ना, तो हर 3 रिस्पॉन्सेज के बाद हम रिवॉर्ड देते हैं, जबकि वेरिएबल रेशियो में कभी हम 3 रिस्पॉन्सेज के बाद रिवॉर्ड दे देंगे, कभी 2 के बाद दे देंगे, कभी 4 के बाद रिवॉर्ड दे देंगे। नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल बिहेवियर इज़ अवॉर्डेड आफ्टर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ऊपर हमारे पास रिस्पॉन्सेज थे और फिक्स्ड इंटरवल में हमारे पास टाइम हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल से आपने याद रखना कि ये टाइम है, कि एक स्पेसिफिक टाइम होगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम होगा, उसके बाद हम बिहेवियर को रिवॉर्ड करेंगे। जबकि वेरिएबल इंटरवल बिहेवियर इज़ अवॉर्डेड आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम हैव पास्ट। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी 3 और के बाद हम उसको रिवॉर्ड दे देंगे, कभी 2 और के बाद और कभी 1 और के बाद। कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, अब ये थ्योरी है, ये आप डिटेल में पढ़ लो। इसके साथ एग्जाम्पल भी लिखी है, वो भी पढ़ लो। जिस तरह मैंने आपको हैंड रिटन बताया ना, अगर आपके पास टाइम हो तो आप पेपर में इस तरह से टेबल टाइप कह लो, टेबल की तरह का ज़रूर बना लो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसके कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ साथ क्लियर हैं। जब आप सवाल के बीच में इस तरह से करके एक अलग से टेबल बना के लिख देते हैं ना, तो फिर एग्ज़ामिनर इम्प्रेस होता है, क्योंकि थ्योरी तो हर किसी ने लिखी होती है। तो आपको चाहिए कि दूसरों से आपका पेपर थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा नीट भी हो, थोड़ा क्रिएटिव भी हो। जहाँ टेबल बनानी हो वहाँ टेबल बनाएँ आप, जहाँ पे कोई डायग्राम बनानी है वहाँ पे आप डायग्राम बनाएँ, ताकि एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सके। अब क्लासिकल कंडीशनिंग भी डिटेल में हमने पढ़ ली है, ऑपेरेंट कंडीशनिंग भी डिटेल में हमने पढ़ ली है। अब जब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, क्लासिकल लर्निंग या क्लासिकल कंडीशनिंग वर्सेस ऑपेरेंट कंडीशनिंग। होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ आ रहे हों। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लें, अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हो। समटाइम्स मैं उसी दौरान आपको रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन कभी-कभार ना 1 वीक भी लग सकता है। तो परेशान मत हो, जैसे ही आपका मैसेज देखूँगी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके साथ अपनी वीडियो एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।